हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो नई वैकेंसी एम्स में निकली है हॉस्पिटल अटेंडेंट की, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की, नर्सिंग अटेंडेंट की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो सभी पोस्टों के बारे में बात करेंगे। स्टोर कीपर, ओटी असिस्टेंट, तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहेंगे, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th पास करा है या 12th पास करा है या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने करा है तो ये सभी पोस्टों को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके हर एक पोस्ट के बारे में हम जानेंगे, कितनी पोस्टें कहाँ पे खाली हैं, कैसे फिलअप करना है फॉर्म, और एग्ज़ाम कब रहने वाला है। इसके साथ ही सिलेबस कैसा रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे गए हैं, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं किस तरीके से कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं हम। तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट के लिए हर एक जानकारी आपको हमारे चैनल में मिलेगी। तो ये जो वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं, तो ये आपके जितने भी एम्स हैं और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी परमानेंट रहेगी और गवर्नमेंट वैकेंसी है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी इसमें देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डार्क रूम असिस्टेंट की। तो इसमें आपके पास जो है 10वीं पास आपका होना चाहिए और 3 साल का जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि रहेगा डार्क रूम असिस्टेंट के लिए। इसके बाद देखिए ड्रेसर की ये पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी निकाली गई है दिल्ली के लिए। और इसमें क्वालिफिकेशन जो रहेगी 10वीं पास, साथ में फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो सर्टिफिकेट होता है फर्स्ट एड का वो इधर उधर से बना लेते हैं। तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी का या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड। ऐसा नहीं कि आप कोई भी फर्जी, जो आजकल काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बना दूंगा, वो कर दूंगा। तो ऐसा नहीं करना। आपका या तो रेड क्रॉस से होना चाहिए या सेंट जॉन से होना चाहिए या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड आपका होना चाहिए। साथ में ड्रेसर में जो है 1 साल का अनुभव भी जो है मांगा गया है। अगर आपने प्राइवेट अस्पताल में करा है, 50 बेड का अस्पताल जो है होना चाहिए मिनिमम, प्राइवेट या सरकारी कोई भी आप लोग कर सकते हैं। एज की बात कर लें तो एज देखिए सभी में अलग अलग रहेगी। किसी में 35 साल है, किसी में 27 साल तक है। जनरल की अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट है। एससी एसटी को 5 साल की छूट आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे जो आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी है, एम्स में निकलती है, क्या रहेगा। तो एज आपको 30 साल तक जनरल के लिए रहेगी। और इसमें क्या रहता है, 10वीं पास और सर्टिफिकेट जो है मांगा जाता है, जो कि रहता है फर्स्ट एड का। हॉस्पिटल सर्विस लिखा है तो इसमें कहा जाता है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय सेंट जॉन या फिर रेड क्रॉस, मतलब जो मान्यता प्राप्त हैं वहीं का आपके पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस इसमें जो है मांगा गया है, लेकिन डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये योग्यता आपकी रहने वाली है हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से एम्सों में आई है। रायबरेली है, भोपाल है, गुवाहाटी है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मंगलगिरी, देखिए मंगलगिरी का जो फॉर्म कैंसिल हुआ था तो वो मेरे ख्याल से पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, 40 पोस्टें। पटना का एम्स पटना में वैकेंसी आई है। इसके साथ ही भटिंडा, देवघर, कल्याणी और जोधपुर। तो ये जो है आपके एम्स के अंदर वैकेंसी रहेंगी हॉस्पिटल अटेंडेंट की। इसके साथ ही जो अदर जो आपके सफदरजंग हैं वहाँ पे क्या मांगा गया, हाउस कीपिंग की। तो इसमें जो है 3 साल का अनुभव आपका हॉस्टल या कैंटीन का रहेगा। ये थोड़ा अलग पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ें मिला दी गई हैं, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच होती है उसको आप भर सकते हैं। इसके बाद सिलेबस की भी बात करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से और धैर्य से देखें। इसके बाद है मॉर्चुरी अटेंडेंट की। इसमें आपका 10वीं पास और आपके पास सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं भी है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि डिज़ायरेबल जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता फॉर्म, ठीक है। तो मॉर्चुरी अटेंडेंट में अगर आपने सिंपल 10वीं पास करी है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये मॉर्चुरी अटेंडेंट की कुछ पोस्ट आपको मिलेंगी। इसके साथ ही एमटीएस की पोस्ट हैं, जो कि एम्स भटिंडा में निकाली है। और इसमें भी आपका सेम हॉस्पिटल अटेंडेंट की तरह है, आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा गया है।
ठीक है। इसके साथ ही एमटीएस की ये कुछ पोस्टें हैं, इसमें सिर्फ आपका 10वीं पास अगर आपने करा है तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। 35 साल तक की उम्र जनरल वालों के लिए मांगी गई है। इसके साथ ही नर्सिंग अटेंडेंट, ये आपकी वैकेंसी कहाँ पे निकली है, सफदरजंग में निकली है और वर्धमान जो आपका महावीर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे निकली है। इसमें फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 1 साल का अनुभव 50 बेड के अस्पताल में होना चाहिए। तो अपने हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। ओटी असिस्टेंट के लिए ईएसआई में ये वैकेंसी निकली है। एज आपकी 32 साल तक होनी चाहिए। सैलरी इसमें जो है लेवल 3 की है और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल का ओटी में होना चाहिए कोई भी हॉस्पिटल का। ठीक है। इसके बाद ये सभी में ओटी का सेम जो है रहेगा कि 1 साल का अनुभव आपका ओटी में मांगा गया है। ये सारी वैकेंसियाँ ईएसआई के अंदर निकाली गई हैं। ठीक है। तो ओटी असिस्टेंट में 1 साल का अनुभव रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग ईएसआई की ये वैकेंसी आपको मिलेंगी। तो ईएसआई की काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। इसके बाद आता है आपका ऑफिस असिस्टेंट। तो इसमें सिर्फ 10 पास या फिर 10 पास के साथ अगर आपने आईटीआई करा है, दोनों में से एक चीज़ करिए तो आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। जोधपुर, भोपाल, भोपाल, पटना, जोधपुर, तो ये पोस्टें रहेंगी। और ये है आपकी स्टोर अटेंडेंट की, इसमें 10 पास या फिर आईटीआई दोनों में से एक करा है तो आराम से इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। एज की बात कर लें तो 30 साल तक आप इसकी फॉर्म को भर सकते हैं और कुछ पोस्टों में 32 साल तक भी है, कुछ पोस्टों में और आपका 18 साल से लेके 25 साल भी मिलेंगी। तो ये तो हमने बात कर ली एज लिमिट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इसमें पोस्टें कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्टें खाली हैं। तो क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कहाँ पर कितनी पोस्ट आपको मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट आपका बिलासपुर में जो है 6 पोस्ट आपको मिलेंगी, जिसमें कि 3 पोस्टें अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी की 2 पोस्टें हैं, एससी की 1 पोस्ट आपकी रहेंगी। तो ये सभी पोस्ट आपको मिलने वाली है। एम्स भोपाल में जो है 17 पोस्टें हैं, 9 पोस्टें जो हैं आपको अनरिजर्व देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही एम्स मंगलगिरी की जो है आपको पोस्टें यहाँ दिख जाएंगी, 40 पोस्टें, जिसमें कि 17 पोस्टें अनरिजर्व्ड जो हैं रहेंगी। पटना में जो है 27 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन रहेगा, 17 पोस्टें जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में मिलेंगी एम्स। इसके साथ ही देवघर में काफ़ी पोस्टें हैं, कल्याणी में जो है 40 पोस्ट हैं, जिसमें कि 16 पोस्टें अनरिजर्व्ड हैं, जोधपुर में 8 पोस्टें अनरिजर्व्ड रहेंगी। इसके साथ ही अलग अलग पोस्टें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एमटीएस की देखिए, एमटीएस में जो 10वीं पास आपका मांगा गया है, जिसमें कि 198 पोस्टें जो हैं रहेंगी, जिसमें कि 99 पोस्टें जो है अनरिजर्व्ड होंगी। नर्सिंग अटेंडेंट की पोस्ट देख सकते हैं, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि 11 पोस्टें रहेंगी और 7 पोस्टें अनरिजर्व्ड रहेंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी। ओटी असिस्टेंट के लिए काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, जिसमें कि ईएसआई के माध्यम से आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। तो ये सभी पोस्टें आपको अलग अलग ईएसआई के हेडक्वार्टर में आपको देखने को मिलेंगी, जितने भी अलग अलग राज्यों में होते हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग अपने नियरेस्ट जो आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पे आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें जो एज रहेगी, जिसमें कि छूट आपको मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल तक की छूट जो है एज में मिलेगी। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम आपका रहेगा वो 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें कि 400 मार्क्स आपको मिलेंगे। हर एक प्रश्न के 4 नंबर आपको मिलने जा रहे हैं, जिसमें कि 25 प्रश्न आपके जनरल जीके के हैं, एप्टीट्यूड के हैं, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर के जो है क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपको संबंधित जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो उसमें आपके फर्स्ट एड के क्वेश्चन देखेंगे और भी जो अन्य रहते हैं वो प्रश्न आपको उसमें देखने को मिलेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक से आपको 75 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आगे आप वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही ये जो प्रश्न आपका रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश। इसके साथ ही जो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी अगर आप गलत उत्तर देते हैं, और सही उत्तर में 4 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40 अंक जो है क्वालिफाइंग है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 35% और एससी एसटी के लिए 30% रहेगा। इसके साथ ही एससी एसटी के लिए जब आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म की फ़ीस आपको रिफंड हो जाएगी अगर आप इसका एग्ज़ाम में बैठते हैं। जितने भी आपने फॉर्म में फ़ीस लगाई है वो सारी फ़ीस आपको रिफंड कर दी जाएगी एससी एसटी कैटेगरी को। और
जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। इसके साथ ही आगे हम देख लेते हैं जो ये एग्ज़ाम होगा वो किस माध्यम में होने वाला है। काफ़ी लोगों को पिछले बार के जो एग्ज़ाम है उसमें दिक्कत हुई थी। तो ये जो एग्ज़ाम आपका रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा। और इसमें जो टॉपिक आपके रहने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि जनरल मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे जो 75 मार्क्स का रहने वाला है। मतलब जो 75 मार्क्स का पेपर रहेगा जो आपका सब्जेक्टिव है, उसमें आपको जनरल मैथ्स के क्वेश्चन दिखेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन दिखेंगे। इसके साथ ही हॉस्पिटल सर्विस के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे 75 में से। और प्रश्न जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। पेपर जो है ऑनलाइन माध्यम से रहेगा और क्वेश्चन आपके रहेंगे 75 नंबर के, जिसमें से कि आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, मैथ्स देखने को मिलेगी। बाकी जो पार्ट होगा हॉस्पिटल सर्विस का रहेगा, जिसमें कि आपको देखना है बेसिक नीड ऑफ पेशेंट के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, फिजिकल नीड्स के क्वेश्चन है, हाइजीन के क्वेश्चन है, एलिमिनेशन नीड्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहते हैं फर्स्ट एड वो आपको दिखेंगे, प्रोसेस एंड टेक्निक इन फर्स्ट एड। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे, सीपीआर, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंजर्ड पेशेंट के, ड्रेसिंग के, बैंडेजिंग के। तो ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट एड किट। तो ये जो है आपको देखने को मिलेंगे जो कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी है। और जो भी अन्य पोस्टें हैं उन सभी के कॉमन जो हैं क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो नोट्स होंगे वो हिंदी इंग्लिश में होंगे, जिसमें कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और जो नोट्स अभी तक पूछे गए हैं प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको मिलेंगे। तो इस नंबर पे आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस है वो है 499 रुपये। ठीक है, तो 499 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। जितनी भी वैकेंसियों से संबंधित प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो आपको मिलेंगे, और नए प्रश्न किस तरीके के बनेंगे वो सारी चीज़ें आपको हमारे जो कोर्स है उसमें मिलेंगी। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं कैसे प्रश्न जो हैं अभी तक पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो ब्लीडिंग है स्कल से होगी, मतलब अगर यदि रक्त रिसाव शरीर की खोपड़ी, छाती और पेट के भीतर होता है तो उसे रक्त रिसाव कहा जाता है। तो कौन सा रक्त रिसाव जो है कहा जाता है? तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको कि इंटरनल ब्लीडिंग जो है कहा जाता है। अंदरूनी, मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर है अंदरूनी रक्त रिसाव, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है। तो काफ़ी लोग हिंदी मीडियम के हैं, काफ़ी इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनके लिए जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु मार्ग में रुकावट का कारण भी हो सकता है? तो यहाँ पे प्रश्न है कि रुकावट कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर आपका जो रहेगा वो जलने या एलर्जी के परिणाम स्वरूप गले के ऊतकों की सूजन, मतलब जो टिश्यू हैं हमारे थ्रोट के, अगर वो स्वेल हो जाएंगे तो उनमें जो है दिक्कत हो जाएगी सांस लेने में। तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। काफ़ी प्रश्न जो हैं बहुत बेसिक हैं, मतलब अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया तो वो आप आराम से कर पाएंगे। तो फेफड़े, छाती में कैविटी की किस तरह की स्थिति होती है? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ देख रहे हैं मेन कैसे क्वेश्चन रहेंगे। तो बैंडेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े क्वेश्चन आपको जो ह्यूमन एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, वो पढ़ के जाना है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, कितनी जो है आपके बोन्स होती हैं, सबसे लंबी बोन कौन सी है, छोटी बोन कौन सी है, तो इनसे भी थोड़े प्रश्न बनते हैं। और जो आपके स्टोक हैं उनके क्या साइन रहते हैं, तो इस तरीके से रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सीपीआर से पूछे जाते हैं कि क्या सीपीआर की प्रोसेस होती है, उस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन जो है इसमें रहेंगे। तो इसके पूरे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा। उसके लिए आप हमसे जो है ज्वाइन हो सकते हैं हमारे बैच से, जिसमें कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करें, जिसमें कि हम आपको पूरे नोट्स, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो कोर्स की जो फीस रहेगी वो मात्र आपकी 499 रहेगी, जिसमें कि सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी
मिल जाएगी। इसके साथ ही इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आखिरी तारीख 31 जनवरी रहेगी और फॉर्म भरने की वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। उसके लिए आप चैनल में बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम की बात करें तो अगले महीने 26 से लेके 28 तारीख के बीच में इसका एग्ज़ाम जो है निर्धारित किया गया है। तो एग्ज़ाम जो है तय समय पर होगा और अपनी तैयारी आप लोग करते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।